यहाँ की बिजली दूसरे राज्यों में जाती थी धर्मेंद्र जी, लेकिन अब यहाँ की जनता महंगी बिजली के दाम चुकाई तो कैसे चलेगा फिर? वही मैं उसी पर मैं आ रहा था। हाँ। देखिए, हमको नुकसान कहाँ होता है, हमारी पावर कंपनियां कहाँ फेल होती हैं। हमारी सरकार ने जो पावर परचेस एग्रीमेंट किया है निजी कंपनियों के साथ, उसके दर बहुत ज्यादा हैं। हमने छत्तीसगढ़ में जितने पावर प्लांट लगे हुए हैं उसमें वेरिएबल कास्ट पर जो पावर परचेस का एग्रीमेंट है वो केवल 5% है। इसके साथ ही जो लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट है वो बहुत महंगे दरों पर है। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ में जो हम बिजली उपयोग करते हैं उसकी दर काफी अधिक बढ़ जाती है और पावर कंपनियों को इसका लॉस होता है। तो उसको पूरा करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से पावर कंपनियां अनाप शनाप बिजली की दरों को बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव देती हैं और वो उसका नियामक आयोग उसका मूल्यांकन करता है। जहां तक ये बात कर रहे थे मुख्यमंत्री बिजली बिल हाफ योजना, तो वो जितनी बिजली जनता उपयोग करती है उसमें जितना रिबेट पावर कंपनी देती है उसका डिमांड नोट राज्य सरकार को भेजा जाता है। तो इसमें आपकी सरकार का मेरी सरकार का जैसा कोई मामला नहीं है। जो बिजली की खपत होती है उसका जो बिल होता है वो पावर कंपनी उसका डिमांड नोट राज्य सरकार को भेजती है। जो डिमांड नोट जितने का आता है उतने 100 करोड़ रुपए बजट में उसको लिए प्रोविजन करके पावर कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये सरकार को ही देना है और इसमें आपकी सरकार ने नहीं दिया, हमारी सरकार ने नहीं दिया, ऐसा कहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ठीक है। जितनी बिजली की लागत हमारे यहाँ है उसमें हम देश में सबसे कम दर पर बिजली देने वाले देश के 5वें राज्य हैं। जबकि स्थिति ये होनी चाहिए थी कि जितनी बेहतर हमारी स्थिति है उसमें हम सबसे कम दर पर बिजली देने वाले राज्यों में हम पहले नंबर पर होने चाहिए थे। लेकिन जो मिस मैनेजमेंट है, जो प्राइवेट पावर कंपनियों के साथ जो एग्रीमेंट है उससे जो महंगी दरों पर हमको बिजली खरीदना पड़ रहा है उसकी वजह से छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है। इसको लेकर के राज्य सरकार की जो चूक हुई है, जो पावर कंपनियों की चूक हुई है, वो जनता भुगत रही है और ये लंबे समय तक चलता रहेगा। ठीक है। डॉक्टर गंधर्व, आप कहते हैं कि जो बिजली कंपनियां उन्हें 7 रुपए 13 पैसे पर यूनिट खर्च हो रहे हैं, तो अब ऐसे में घाटे का बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर डालना क्या उचित है क्या? देखिए, इसमें सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि सीधा उपभोक्ता में कोई 24% का या एक बोझ डालने का प्रयास हमारा नहीं है। और मैं 2022 का एक बिल है मेरे पास, उसमें बिजली बिल हाफ के नाम में अतिरिक्त सुरक्षा शुल्क के नाम पे 1800 के बिजली बिल को सीधा 10,000 का कर दिया गया, एकाएक 5 गुना बिजली बिल जोड़ के। तो इस प्रकार से कोई बैकडोर स्टेबिंग करने का काम हमारी सरकार नहीं करती। और आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार, हम कह रहे थे कि सरकार का कोई लेना देना नहीं है, जो पेंडिंग ड्यू है वो तो पटाना ही पड़ेगा। निश्चित सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। पहले स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा था, अब विरोध हो रहा है महंगी बिजली का। तो कैसे इस विरोध को कैसे सहन करेंगे, कैसे जवाब देंगे फिर आप? देखिए, मैं सर्वप्रथम इसमें सबसे यह आग्रह करूंगा कि हमको नेचुरल रिसोर्सेज से आगे बढ़ के रिन्यूएबल रिसोर्सेज के तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि संसाधन बहुत सीमित हैं। और उसी के साथ साथ जो बिजली व्यवस्था है, बाकी जो कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट, जिस प्रकार से कोयले की बात सुरेंद्र जी कर रहे थे, तो इनके ही राज्य में अंतर्राष्ट्रीय कोयले को यहाँ पर ला करके कंपनियां उपयोग करना चालू की, क्योंकि इन्होंने अनुमति दी और उसमें अंतर्राष्ट्रीय दर पे खपत करके वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट के नाम पे इन्होंने 90 पैसे तक वृद्धि की। तो वो सारी चीजें हैं और हमारी पूरी संवेदनशीलता, हम एक एक चीज को समझते हैं। अगर 5 पैसे की भी वृद्धि है तो जनता को दर्द है और हम इसको समझते हैं। इसीलिए जवाब दीजिए, क्या कह रहे थे आप? ना के बराबर फर्क पड़े, पूर्ण प्रयास किया। एक सेकेंड धर्मेंद्र जी, जल्दी से 10 सेकेंड में बोलिए, क्या कह रहे थे आप? देखिए, ये जो वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट है ना, हाँ। वो उसका बड़ा खेल है, जिसके बारे में गंधर्व पांडे जी कह रहे थे। और पिछली सरकार पर ये जो दोषारोपण है कि इंपोर्टेड कोल, लो कार्बन इंपोर्टेड कोल का जो मामला है, वो केंद्र सरकार ने इसको अनिवार्य किया था कि 15% लो कार्बन इंपोर्टेड कोल हर पावर प्लांट में खपत करना अनिवार्य होगा। अदरवाइज छत्तीसगढ़ के पास इतने बेहतर कोयला है, खासतौर पर पावर कंपनी को जो गारे पेलमा 3 दिया गया है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। कुसमुंडा प्लांट जहां से एसपीडीएम को जाता है, मड़वा को जाता है और एचटीपीएस को जो कोयला जाता है उसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतर है। लेकिन केंद्र सरकार ने ये बाध्यता लादी थी देश भर के पावर कंपनियों पर, न केवल छत्तीसगढ़ पर, कि 15% लो कार्बन इंपोर्टेड कोल यूज करना अनिवार्य होगा। इसी मजबूरी के तहत यहाँ की पावर कंपनियों को वो कोयला खरीदना पड़ रहा है। वो व्यवस्था अभी भी बनी हुई है, उसको समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। यदि वो समाप्त कर दिया जाएगा तो वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट जो है उसकी
संभवतः जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी वो 10 पैसे से लेकर 40 पैसे प्रति यूनिट तक उसकी ये वेरिएशन है, लगातार ये कम ज्यादा होते रहता है, 10 पैसे और अब सवाल ऐसे में ये भी उठता है, एक बड़ी गड़बड़ी पावर कंपनी की बिलिंग होती है, वो है सुरक्षा राशि के नाम पर जो अतिरिक्त बोझ जो उपभोक्ताओं पर डाला जाता है, उसका कोई पैमाना नहीं है, उसका कोई मापदंड नहीं है। जब पावर कंपनी को लगता है कि हमको ज्यादा घाटा हो रहा है, तो वो सुरक्षा राशि के रूप में एक बड़ी धनराशि बिल पे जोड़ देती है, और वो उपभोक्ता उसको ना तो समझ पाता है, ना उसका कोई औचित्य समझ में आता है, और वो उपभोक्ता को उसको वहन करना पड़ता है। ऐसे में आम जनता परेशान है, आम आदमी परेशान है, ऑलरेडी महंगाई की मार झेल रहा है, उसकी थाली महंगी हो गई है, खाना पीना सब कुछ महंगा हो गया, अब उसको महंगे बिजली के दाम भी चुकाने पड़ेंगे, तो उसका क्या हाल होगा? पूरा इंसान निचुड़ता जा रहा है। सुरेंद्र जी, आखिर कब तक भारतीय जनता पार्टी, क्या लगता है आपको, दोषारोपण करती रहेगी, आप पर यह आरोप मरती रहेगी सिर्फ आपकी वजह से जो आपने किया है उसको हम आज तक भुगत रहे हैं? संभव जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र बन चुका है पुरानी सरकार को कोसने का। बिजली बिल में बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर की बाध्यता, इसके खिलाफ कांग्रेस जन आंदोलन खड़ा कर रही है। इसके पीछे जो कारण है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संभव जी पूंजीवादी नीति है। जो छत्तीसगढ़ है वर्तमान में भी बिजली की उत्पादन लागत सबसे कम है, लेकिन इनकी जो कंपनियां हैं जो प्राइवेट को लाभ दिलाने के लिए महंगे दर पर, जो कौन है बड़े प्लेयर छत्तीसगढ़ में, अडानी पावर और जिंदल, उनको मुनाफा पहुंचाने के लिए महंगे दर में खरीदी जा रही है। जिस तरह से स्मार्ट मीटर कौन सप्लाई कर रहा है? अडानी के स्मार्ट मीटर पर रोक लगी यूपी में, रोक लगी बिहार में, रोक लगी राजस्थान में, रोक लगी तमिलनाडु में। फिर क्या मजबूरी है छत्तीसगढ़ सरकार की कि वो मीटर लगा के अनाप शनाप वसूली की जा रही है? 10 सेकंड जवाब दीजिए। कोयला हमारा, जमीन हमारी, पानी हमारे, कारखाना हमारा, हमारे ही लोग महंगा बिजली खरीद रहे। आज उद्योगों में यह हालत है संभव जी कि झारखंड और उड़ीसा जो हमारा प्रतिस्पर्धी राज्य है, हमारे से 70% कम दाम में बिजली है। ये लूट का नया जरिया खोल रहे हैं। हमारी सरकार थी 19-20 में 27% कम किए, 8 रुपए प्रति यूनिट बिजली देते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में केवल 7 साल अपना कमीशन खोल कर सरकार चलाए। केंद्र की योजना आई, यहाँ विद्युत संयंत्र पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है, तब राजस्व देने के लिए पैसा नहीं। एक मिनट सुरेंद्र जी, एक मिनट, यहाँ पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं अपना जो छाती। क्लोजिंग की तरफ है हम। एक आखिरी सवाल धर्मेंद्र जी आपसे, सिर्फ घड़ियाली, ठीक है, एक मिनट सुरेंद्र जी, एक मिनट चुप हो जाइए, और डॉक्टर गंधर्व जी, हो गया, सुन लिया, ठीक है, लोग हैं जब, ठीक है, ओके। धर्मेंद्र जी, एक आखिरी सवाल आपसे सर, क्लोजिंग की तरफ हम जा रहे हैं, तो अब क्या लगता है कि सर आगे आने वाले समय में अब ये बिजली दरों का ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है? निश्चित तौर पर राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है, और जब तक थर्मल पावर प्लांट पर हम आश्रित रहेंगे तब तक ये स्थिति बनेगी, सरकारों को घाटा होगा, पावर कंपनियां बिजली की बिल बढ़ाती रहेंगी। हमारे पास 12,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है सोलर के सेक्टर में, जिसमें केवल अभी 1340 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। नए सोलर प्लांट लगाने की जरूरत है। हमारे पास केवल 138 मेगावाट हाइडल पावर प्लांट की क्षमता है, उसको बढ़ा करके 450 मेगावाट तक ले जाने की क्षमता है। जब तक हम इस दिशा में काम नहीं करेंगे, जहां वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती, लागत कुछ होता नहीं है, एक बार जो स्थापना व्यय होता है वही व्यय होता है, और उसके संचालन संधारण के लिए जो मामूली खर्च होता है वो होता है। यदि हम अपना रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास प्रचुर संभावना है, 12,000 मेगावाट तक की संभावना है, यदि हम उस सेक्टर में आगे बढ़ेंगे, थर्मल पावर प्लांट पर हमारी निर्भरता कम होगी, तो पर्यावरण का भी फायदा होगा, जो यहाँ प्रदूषण हो रहा है उससे भी प्रदेश की जनता को मुक्ति मिलेगी, और बिजली बिल के दरों में जो बेतहाशा लगातार वृद्धि हो रही है उससे भी निजात मिलेगा, और प्रदेश की जनता को उसका फायदा तो मिलेगा ही, इसका कुछ समाधान जरूर निकालना चाहिए सरकार को। तो इस सेक्टर में हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, और इस दिशा में राज्य सरकार को तेजी से कदम उठाने की जरूरत है। ठीक है, इन तमाम चीजों पर तेजी से कदम उठाने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी आपका, डॉक्टर गंधर्व आपका, और सुरेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।